हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएससी एग्जाम प्रो में। आज हम इस वीडियो में प्रॉफिट और लॉस से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। इसके लिए मैं पहले आपको ट्रेडिशनल मेथड बताऊंगा, फिर मैं इसे ट्रिक से सॉल्व करके बताऊंगा। अगर आप ट्रिक से इसे सॉल्व करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को आप 4-5 सेकंड में आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, जिससे एग्जाम में आपका बहुत समय बच जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध रहेगा कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दें, ताकि आपको ऐसे ऐसे वीडियो हर दिन मिल सके और आप इसका लाभ उठा सकें। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न के साथ। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि राम ने अपनी साइकिल को 6,000 रुपये में बेचा 25% लॉस में, तो उसका क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेडिशनल मेथड देखते हैं। तो ट्रेडिशनल मेथड का फॉर्मूला क्या होता है वो हम लोग लिखते हैं। सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, ये हम लोग लिख रहे हैं प्रॉफिट के केस में। ये होता है सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 100। और अगर लॉस का केस होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ ये हम लोग देखते हैं। यहाँ पे लॉस दिया हुआ है, तो इसको अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से बनाएं तो ये क्या हो रहा है, राम साइकिल को कितने में बेच रहे हैं, 6,000 रुपये में, यानी जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 6,000 है, और उसको लॉस कितना हो रहा है, 25% का, और निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस। तो इसका हम लोग ये फॉर्मूला जो है वो हम लोग पुट करते हैं। ये कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 6,000 दिया हुआ है, और ये किसके इक्वल टू हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस। तो लॉस क्या है, 25 है, तो 25 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 100। तो ये क्या हो जाएगा आपका, कॉस्ट प्राइस इंटू 75 बाई 100। अब इसके बाद इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 6,000 है, तो ये हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 6,000 इंटू 100 हो जाएगा। ये वाला आ जाएगा यहाँ पे इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस इंटू 75। तो इससे अगर हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 6,000 इंटू 100, और ये इंटू में है तो यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद जब हम 25 से काटेंगे, ये 3 बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा, और ये 6,000 फिर 3 से कट जाएगा, ये कितने बार में कटेगा, 2,000 बार में। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 2,000 इंटू 4। तो इससे अगर आप निकालिएगा तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा आपका 8,000 रुपया। तो आप देख रहे हैं, अगर इसे ट्रेडिशनल मेथड से हम बना रहे हैं तो ये कितना लंबा हो जा रहा है। अब चलिए इसे देखते हैं शॉर्टकट से कैसे बना सकते हैं। तो अगर हम इसे ट्रिक से बनाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सेलिंग प्राइस। उसके बाद हम लोग जब भी एज्यूम करेंगे तो क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस जो होगा उसको हम लोग क्या मान लेंगे, 100। तो जब कॉस्ट प्राइस 100 है और हम उसको बेच कितना रहे हैं, 25% लॉस में, इसका मतलब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 100 में 25 माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 75। अब इसके बाद क्वेश्चन में आप देखिए ये क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस क्या है आपका, 6,000 रुपये है। तो इस मैथड से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम 6,000 लिखेंगे क्योंकि सेलिंग प्राइस 6,000 है और हमको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, x मान लेते हैं, और उसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, 75 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 6,000 इंटू ये 100। और अगर हम x निकालते हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 6,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 75। फिर इसको आप काटिए, 25 से ये आपका कटेगा, फिर ये 3 से यहाँ कट गया, तो x का वैल्यू यानी कॉस्ट प्राइस का वैल्यू क्या आ गया आपका, 8,000 रुपया। तो आपने देखा, अगर इसे ट्रेडिशनल मेथड से बना रहे हैं तो बहुत टाइम टेकिंग है, लगभग 1 मिनट का समय लग गया, और इसको हम लोगों ने ट्रिक से बनाया तो ये 4-5 सेकंड में ही सॉल्व हो गया। आप अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये और भी जल्दी आपसे सॉल्व हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर लॉस था, यहाँ पे प्रॉफिट का क्वेश्चन है। चलिए इसे देखते हैं बना के। तो पहले ट्रेडिशनल मेथड से बनाते हैं।
तो इसको अगर निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस क्या दिया हुआ है 500, तो ये 500 हम लोगों ने लिख लिया। और कॉस्ट प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस का कॉस्ट प्राइस रहने देते हैं। और प्रॉफिट कितना है 25% का, तो 100 में 25 ऐड हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 125 डिवाइडेड बाई 100। तो इससे अगर हम कॉस्ट प्राइस निकालते हैं तो ये कितना आ जाएगा आपका 500 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 120। इसको 25 से काटेंगे हम तो ये 4 बार में कटा, ये 5 बार में कटा, और ये 5 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 100 बार में। तो कॉस्ट प्राइस क्या आ गया आपका 400। इसे अगर हम ट्रिक से बनाते हैं तो देखिए कितना जल्दी बन जाएगा। इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, कॉस्ट प्राइस लिख लीजिए, सेलिंग प्राइस लिख लीजिए, और जो कॉस्ट प्राइस है उसको क्या मानना है 100 मानना है। और यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 25% का प्रॉफिट चाहिए हमको 100 में, ये हो जाएगा आपका 125। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है सेलिंग प्राइस, तो हम लोग सेलिंग प्राइस में इसको लिख लेंगे, और इसको निकालना है कॉस्ट प्राइस तो इसको x मान लेंगे। अब मैंने आपको क्या बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना हो जाएगा 125x इक्वल टू 500 इंटू 100। तो x का वैल्यू निकालना है तो ये क्या हो जाएगा आपका 500 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 125। इसको 25 से काटेंगे तो ये 4 बार में कटा, ये 5 बार में कटा, फिर ये 5 से काटेंगे ये 100 बार में कटा, तो x का वैल्यू क्या आया 400। तो आपने देखा इसमें कोई भी फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं पड़ा, सिर्फ कॉस्ट प्राइस लिखिए, सेलिंग प्राइस लिखिए और आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो ये था मेथड 1। अब हम लोग देखते हैं मेथड 2 जो थोड़ा एडवांस लेवल का है, उसे हम लोग कैसे बनाएंगे। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक आर्टिकल को 450 रुपये में बेचा जाता है, तो इसमें क्या होता है शॉपकीपर को 10% का लॉस हो जाता है, तो वह उसको किस प्राइस पर बेचे ताकि उसे 20% का प्रॉफिट हो सके। तो इसको पहले ट्रेडिशनल मेथड से देखते हैं। अगर हम इसे ट्रेडिशनल मेथड से बनाएंगे तो ये फॉर्मूला यूज करना होगा। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है सेलिंग प्राइस क्या दिया हुआ है 450, तो 450 लिखिए, कॉस्ट प्राइस निकालना है, और लॉस कितना हो रहा है 10% का, 100 में 10 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 100। तो इससे अगर कॉस्ट प्राइस निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा 450 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90। ये आपस में 5 बार में कट गया, तो कॉस्ट प्राइस क्या निकला 500 निकला। अब क्या दिया हुआ है हमें 20% का प्रॉफिट चाहिए, वो किस में होता है कॉस्ट प्राइस में होता है। तो फिर से इसे फॉर्मूला में हम लोग पुट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, ये दिया हुआ है 500 तो 500 लिख लेते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अब 100 प्लस प्रॉफिट। लॉस के केस में माइनस होता है, प्रॉफिट के केस में प्लस होगा, तो यहाँ पे प्लस 20 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 500 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 100। ये 5 बार में कटेगा, ये कितना बच जाएगा आपका सेलिंग प्राइस जो है वो आ जाएगा आपका 120 इंटू 5 कितना हो जाएगा 600। तो ये था आपका ट्रेडिशनल मेथड। अब हम देखते हैं इसे ट्रिक से हम लोग कैसे बना सकते हैं। ट्रिक है कि जो दिया हुआ है उसको पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है पैसा 450 रुपया, तो यहाँ पे हम लोग 450 लिखेंगे। उसके बाद इंटू हम लोग किससे करेंगे वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एक लाइन खींच दीजिए और नीचे में हम लोग देखते हैं किससे इंटू करना है। तो नीचे हम लोगों को इंटू करना है जो बीत गया है। इसका मतलब क्या है जो बीत जाता है उसको हम लोग क्या करते हैं अफसोस नहीं करना चाहिए, तो हम लोग उसको नीचे में लिख देंगे। तो बीता हुआ चीज़ क्या है उसको लॉस हुआ है 10% का, तो नीचे में क्या आ जाएगा आपका 90। ये कैसे आया आपका 100 माइनस 10 हो गया। और ऊपर में आपको करना है जो आने वाला है, तो आने वाला क्या है प्रॉफिट आने वाला है, और कितना आना है उसको 20%। ये कितना हो जाएगा आपका 120। ये कैसे हुआ, अगर कॉस्ट प्राइस 100 है और 20% का प्रॉफिट है तो ये 120 हो गया। अब इसको आपस में काटिए और आपका आंसर आपका डायरेक्ट आ जाएगा 600 रुपीज़। तो आपने देखा अगर मैं इसे ट्रिक से बनाता हूँ तो इसमें कितना समय लगा, मुश्किल से 2 से 3 सेकंड का। तो बस आपको ये याद रखना है, सबसे पहले आएगा जो दिया हुआ है, यहाँ पे जो दिया होगा वो आपको लिख लेना है, उसके बाद इंटू करना है, ऊपर में आ जाएगा जो आने वाला है, जो फ्यूचर है उसको ऊपर लिखना है, और जो बीत गया है पास्ट है उसको नीचे लिखना है, और उसके बाद उसे सिंप्लीफाई कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक आर्टिकल को जब 900 रुपये में बेचा जाता है तो क्या होता है 10% का लॉस होता है। अगर उस आर्टिकल में 5% का प्रॉफिट अर्न करना है तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो दिया हुआ है
उसको पहले लिखना है, तो 900 दिया हुआ है वो हम लोग लिख लेंगे, और इनटू क्या करना है, ऊपर में लिखना है जो फ्यूचर है, जो आने वाला है। तो आने वाला क्या है, प्रॉफिट आने वाला है, और वो कितना है 5%, तो ये कितना हो जाएगा आपका 105। यहाँ पे तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये 105 कैसे हुआ, 100 + 5, और जो बीता हुआ है वो नीचे आएगा, बीत क्या गया है 10% का लॉस, ये नीचे आ जाएगा, यानी 100 में 10 माइनस हो जाएगा। अब इसको आप काट दीजिए, ये 10 बार में कट जाएगा, तो सेलिंग प्राइस आपका क्या आ जाएगा 1050। ये 2-3 सेकंड के अंदर ही सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, एक बुक सेलर जो है वो अपना बुक बेचकर 10% का प्रॉफिट कमाना चाहता है, लेकिन उसने क्या कर दिया, गलती से 10% का लॉस कर दिया। और वो कैसे हुआ, 540 रुपये में जब उसने उस बुक को बेचा। तो 10% का प्रॉफिट अर्न करने के लिए उसको अपना प्राइस क्या रखना है, वो हम लोगों को निकालना है। तो जो बीत गया है वो क्या है, 540 रुपये में उसने क्या किया है, बेचा है, उसको आप लिख लीजिए यहाँ पर 540 इंटू ऊपर में आ जाएगा जो होने वाला है, फ्यूचर जो है। तो फ्यूचर क्या है आपका 10% का प्रॉफिट, यानी यहाँ पे आ गया 110, और बीता हुआ चीज़ क्या है 10% का लॉस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 - 10 90। इसको आप काट दीजिए, ये 6 बार में कटेगा, तो इसका आपका जो सेलिंग प्राइस होगा वो आपका क्या आ जाएगा 660 रुपीज़। तो दोस्तों यह था प्रॉफिट लॉस से संबंधित क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।